सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एंड बेसिकली इसके वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इस ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पर एंड द रूम नेम इज एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक्स। तो बेसिकली इज द नेम इज द न्यू रूम इन ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप देख सकते हैं दिस रूम इज 1 day ओल्ड। ओके, सो यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग फ्लैग भी फाइंड करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी, जो भी फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी के जो भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग, सो हेलो गाइज, दिस इज कुमार अतुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। सो गाइज आइए देख लेते हैं सबसे पहले बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। एक्टिव डायरेक्टरी जानने से पहले हम लोग को वर्क ग्रुप के बारे में जानना होगा। बेसिकली वर्क ग्रुप मीन्स ए कलेक्शन ऑफ मशीन। ओके, ए कलेक्शन ऑफ मशीन लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क जो बेसिकली स्विच से कनेक्ट होता है। तो बेसिकली अपने नेटवर्क में आपने सुना होगा स्विच हब। तो अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी इशू चाहिए तो सिक्योरिटी इशू जो बेसिकली हब आता था पहले, और बहुत सारी कंपनीज हब का यूज करती थी। बट आज के टाइम में हर एक जगह आपको स्विच देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्क ग्रुप के अंदर में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब स्विच से कनेक्ट होता है और अपना डेटा शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, उस नेटवर्क में। तो बेसिकली वर्क ग्रुप में हर एक कंप्यूटर का अपना लोकल यूजर अकाउंट मीन्स यूजर नेम और पासवर्ड होता है जो किसी भी कंप्यूटर में सेव होता है, जो बेसिकली उसी कंप्यूटर में जिस कंप्यूटर में से लॉगिन करना है उस कंप्यूटर में वो सेव होता है। ठीक है, तो बेसिकली एडवांटेज क्या है, इस एडवांटेज बेसिकली ये है इसका वर्क ग्रुप का कि इंटरनेट शेयरिंग होता है, पहला डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, प्रिंटर शेयरिंग कर सकते हैं एंड एटसेट्रा। सो डिसएडवांटेज ऑफ वर्क ग्रुप, तो बेसिकली डिसएडवांटेज क्या होता है वर्क ग्रुप का। तो जैसे कि एक वर्क ग्रुप में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ ABC, ठीक है फॉर एग्जांपल, और तो बेसिकली उस मान लेते हैं ABC कंप्यूटर में, मान लेते हैं कंप्यूटर B का जो वॉलपेपर है, कंप्यूटर B में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसे हम लोग चेंज करना चाहते हैं, या उस कंप्यूटर B में कंट्रोल पैनल सेटिंग करना चाहते हैं या कुछ भी सेटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर B के पास जाना होगा और वहाँ पर कस्टमाइजिंग करनी होगी, सेटिंग करनी होगी और वॉलपेपर आपको चेंज करना होगा। बट यहाँ तो बात की जाए एक कंप्यूटर की, लेकिन वर्क ग्रुप मीन्स कह सकते हैं नेटवर्क, और उस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उस वर्क ग्रुप में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा जाएगा कि आप हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के पास जाएं और अपना सेटिंग करें, तो ऐसे में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, तो आपको हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के पास जाना होगा और इंस्टॉलेशन करना होगा, तो बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली वर्क ग्रुप में कंप्यूटर्स को डोमेन में चेंज करना चाहते हैं, और ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को थोड़ा और आगे देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वर्क ग्रुप में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसको डोमेन में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। सर्वर अगर मैं बात करूँ विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ सर्वर 2012, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी में सर्वर को लोड करते हैं, सर्वर को अपलोड करते हैं, तो ऐसे में सर्वर में एक सैनिटाइज डेटाबेस रेडी हो जाता है जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस बोलते हैं। और इस एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में नेटवर्क के सभी यूजर्स, कंप्यूटर्स और नेटवर्क बिल्डर्स का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, और ये इंफॉर्मेशन हम यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन नेटवर्क, ठीक है, इन वर्क ग्रुप। ओके, सो अब बात कर लेते हैं बेसिकली फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, सो फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी से सर्वर और मशीन। ठीक है, ये बेसिकली फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी एक मशीन हो सकता है, एक सर्वर हो सकता है, और ऐसा विंडोज सर्वर जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इंस्टॉल है, लोड है, उसे हम लोग डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, और उस डोमेन कंट्रोलर में स्टोर किया जाता है या होल्ड किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एंड सेकंड वन इज हैंडल किया जाता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विसेज को, यानी कि आपके नेटवर्क में, आपके वर्क ग्रुप में
जो भी यूजर्स लॉगिन करना चाहता है कंप्यूटर में उस नेटवर्क में, तो उसे बेसिकली वहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही इनपुट करेगा, यहाँ पर जो सर्वर है वो चेक करता है कि वो क्या वो यूजर्स नेम एंड पासवर्ड रियल है कि नहीं, मीन्स वो सही है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। उसे ऑथराइजेशन देता है, ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, एंड रेप्लिकेट करता है अपडेट को फ्रॉम अदर डोमेन के साथ, कंट्रोलर के साथ, ठीक है। और बेसिकली उसे परमिशन देता है, यानी कि जो भी उस नेटवर्क में जो भी यूजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसे वो एडमिन एक्सेस देता है, ठीक है, डोमेन को मैनेज करने के लिए, डोमेन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होल्ड करके रखता है डेटाबेस को, और उस डेटाबेस में जो भी यूजर्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको वो मैनेज करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिलो इज एन आउटलाइन सम ऑफ द कंटेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डेटा स्टोर्ड कंटेन्स द ntds.dit। तो बेसिकली डेटाबेस के अंदर बहुत अलग तरह के इन्फॉर्मेशन स्टोर रहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का, और वहाँ पर पासवर्ड हैशेस भी रहता है, ठीक है, फॉर डोमेन यूजर्स का, एंड स्टोर रहता है बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं परसेंटेज सिस्टम रूट %/ntds, एंड एक्सेसिबल होता है ये डोमेन कंट्रोलर के द्वारा, ठीक है, एक्सेसिबल ओनली बाय द डोमेन कंट्रोलर। तो अभी यहाँ पर फ्लैग की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर टास्क 1 में आते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई अंडरस्टैंड व्हाट एक्टिव डायरेक्टरी इज एंड व्हाई इट इज यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंप्लीट पे क्लिक करा। आई होप गाइस बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। टास्क 2 में चलते हैं, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डेटाबेस डज द EDDS कंटेन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ntds.d। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है वेयर इज द ntds.dit स्टोर। तो बेसिकली ntds.dit जो एक डेटाबेस है वो बेसिकली स्टोर कहाँ पर रहता है, तो वो स्टोर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने आपको इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट करना है /system_root/ एंड ntds कुछ तरीके से। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मशीन कैन बी ए डोमेन कंट्रोलर। तो बेसिकली डोमेन कंट्रोलर किस टाइप की मशीन हो सकती है, बट बिफोर डैट ये जानने से पहले आपको एक चीज़ और जाननी होगी, वो यह है कि डोमेन कंट्रोलर वेयर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एंड द सेकंड वन इज बैकअप डोमेन कंट्रोलर, ठीक। तो अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली ए डोमेन कंट्रोलर इज ए विंडोज सर्वर मशीन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप इसे कॉपी करें विंडोज सर्वर को और यहाँ पर पेस्ट करें और सबमिट पे क्लिक करते हैं। आई होप गाइस आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक करते हैं, बगल के बेल के आइकन प्रेस करते हैं, और नीचे दिखे लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल नहीं, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे जो व्हाट्सएप पे थोड़ी फैला देगा। भाई को सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सो बस इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।